आपको ये देख लेंगे इतनी खूबसूरती से बनाया गया है इस इमारत को कि प्लस्तर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और ये तारीखी इमारत है। और मैं गुजारिश करूँगा महकमा आसार कदीमा से कि वो इन इमारतों को बचाएं, महफूज करें और इस तरफ तवज्जो दें। तो ये पंजू राम की जो दुकान है वो आज भी मौजूद है, खड़ी है, और देख सकते हैं यहाँ पे हिंदू की दुकान है। ये तमाम दुकान हिंदू की मलकियत थी सारी की सारी जी। अब तो ज़ाहिर तब्दील हो चुकी होगी मलकियत इनकी। ठीक है जी। ये इस वक्त जो खाली हो चुकी है ये भी 3 मंजिला इमारत थी जी। आगे चलते हैं। ये देखिए सारी हिंदू लकड़ी की खिलाई। ये देखें जी पुरानी इमारतें ये इस वक्त मखदूश हो चुकी है। अच्छा, इतनी ठंडी होती थी कि इसमें एसी लगाने की जरूरत भी नहीं है। ये देखें ये इमारत देखें, ये इमारत देखें जनाब, देखें बगैर सीमेंट के लेंटर उन्होंने बनाए डाट के साथ। इसके अंदर सीमेंट इस्तेमाल नहीं की। देखिए इसके अंदर कोई सीमेंट इस्तेमाल नहीं के साथ गारे के साथ बनाया उन्होंने। और गारा भी वो मुख्तलिफ दालों को पीस कर बनाते थे। ये देखें ये जाली का काम और लेंटर देखें कितनी खूबसूरत उन्होंने उस पर बनाया। देखें जी बड़ी खूबसूरत इमारतें हैं और मखदूश हो चुकी हैं। महकमा आसार कदीमा की तवज्जो मबजूल कराना हमारी जिम्मेदारी है। तो ये आप देखें जनाब, ये देखें कितनी तारीखी इमारत, और देखें जो खड़ी है इमारत वो बड़ी खूबसूरती से खड़ी हुई है। बिल्कुल खुला है। दुकान एक हिंदू की संसार खाना होता है। संसार खाना अभी नाम जाता था, अभी बोला हूँ उसका नाम मैं आपको फिर बाद में नोट करवाऊंगा। ये पंसार खाना था और इसमें वो थोक के हिसाब से वो सामान बेचता था हिंदू। वेरी गुड। हाँ, ये उनका पंसार खाना होता। आइए आपको एक दोस्त हैं वो मुहाजिर हैं, उनका मकान हुआ है कि हिंदू का अलाट, और हिंदू का वो मकान अंदर से दिखाते हैं। आए चलेंगे चलें। ये जो मकान अलाट हुआ है ये एक बुजुर्ग जा रहे हैं, ये हमें दिखाएंगे कि उनको 1947 के बाद ये मकान अलाट हुआ। ये पूरा मोहल्ला अलाट हुआ। और देखें कितना तंग है, ये कंजेस्टेड एरिया। मैंने पहले भी आपको बताया कि ये लोग जो है रहते थे ना करीब करीब रहते थे। पीछे मस्जिद है, ये मस्जिद ये आपको मस्जिद दिखा रहे हैं। कौन सी? नहीं दिखा रहे। अच्छा जी, ये जो मस्जिद है आप खड़ा होगा, ये जब मस्जिद नजर आ रही है ना साहब, ऐसी ये तो कुछ बड़ी है, इससे छोटी छोटी मस्जिद इस मोहल्ले में नजर आएंगी। वो हिंदुओं ने तामीर कराई थी मस्जिद मुसलमान गाहकों के लिए, ताकि मुसलमान गाहक जो है किसी और जगह रह कर हमारा कारोबार खराब न करे। वो रिहायश रात को रिहायश भी रखे, उसमें नमाज भी पढ़े और हमारे साथ मोहब्बत भी करे, हमारा सामान भी बिके। ये उनका था नजरिया साहब। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत खूबसूरत बात की M.A. खालिक भट्टी साहब ने कि जनाब वो जो हिंदू लोग होते थे वो कारोबारी लोग होते थे और वो अपने साथ साथ छोटी छोटी मस्जिदें बना लेते थे ताकि वो नमाज भी पढ़े और वो दूर से आने वाले लोग, क्योंकि वहाँ पे पहले आमदोरफ्त का जो ज़राए आमदोरफ्त बहुत कम होते थे। ये देखिए तारीखी, वो देखें तारीखी इमारत ऊपर तक आपको नज़र आएगी। ये सारा मोहल्ला जो है वो बुजुर्ग कह रहे हैं कि अलाट हो चुका है। हम जा रहे हैं, वो अपना घर दिखाना चाह रहे हैं। पुराना मकान है उनका जो कि 1947 से पहले उनको बाद में अलाट हुआ, तो आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिएगा, जुड़े रहिएगा, आखिर तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे बहुत दिलचस्प चीज़ें और बहुत खूबसूरत इमारतें। ये देखिए हिंदुओं का एक मकान है, छोड़ा हुआ है, देख लीजिए। ये हाँ जी, देखिए जनाब बुजुर्ग आ गए हैं जनाब, वो दिखा रहे हैं, वो जो पुराना मकान दिखा रहे हैं, अपने घर लेके आए हैं। और वो कितना मकान होता था ये देखें, दिखा रहे हैं। ये देखें जी ओरिजिनल छाप दिए, ओरिजिनल जाले बने हुए हैं, ये ओरिजिनल वेंडी बनी हुई है। इसको दौर कहते हैं या उसको बुखार भी कहते हैं और नाम भी कहते हैं, उसको सामान रखते हैं, सफील भी कहते हैं इसको। ये देखें जी ऊपर देखें असल छत है ओरिजिनल, ये जाले बने सामान रखने के लिए। ब्रिक इंड के ये 100 साल से ज्यादा कदीम इमारत है। शुक्रिया जी, मेहरबानी। चलते हैं अब। देखें जी ये गुरुद्वारा है पुराना, मजहबी यहाँ पे मम्मी की करते थे जी। ये सारा गुरुद्वारा है, आप देख सकते हैं, और साथ में मनोदम एक मकान है। और देखिए दूसरी मंजिल है उसकी, दूसरी मंजिल है नीचे इसके अंदर जो इस मकान के
अंदर जो रिहायश है, जो उसके सतून है वो भी दियाल कर सागवान की लकड़ी के बने हुए हैं। इस इमारत ये देखें जी गुरुद्वारा है, ये नीचे खाली है, वो देखें परली तरफ गेट है। गुरुद्वारा परले मकान है ना, ये परला मकान, ये वाला देखें परला मकान जो गुरुद्वारे का किराए पे देता है जी, औकाफ के पास है इस वक्त जी। चलते हैं आगे, देखिए ये गुरुद्वारा है। शुक्रिया। ज्यादा सर, आपको 80 साल 70-80 साल हो गए आए हुए। आपका क्या नाम है सर? मोहम्मद हफीज। आप कहाँ से आए थे? हम होशियारपुर से आए थे। अच्छा, तो आप यहाँ पे क्या काम करते थे? करनाल, होशियारपुर, ये पनाम, ये जितना हिंदुस्तान इंडिया का इलाका है, ये सभी लोग वहीं के। जी शुक्रिया जी बुजुर्गों। चलते हैं जी। अच्छा, वो दिखा दें। ये देखें जी, ये सारी इमारतें खूबसूरत इमारतें हैं। चलते हैं जनाब आगे। इस वक्त आगे पता नहीं हमें कहाँ लेके जा रहे हैं। जुड़े रहिएगा, आखिर तक देखिएगा, वीडियो बड़ी दिलचस्प होने वाली है। शुक्रिया जी। हाँ जी, आपको नजर आ रही है गेट, इसमें सब्ज मंडी भी रही है आज की। ये इलाहाबाद की पुरानी सब्ज मंडी भी यहाँ पर रही है। ये जो अपना हिंदू को लॉट हुई, हिंदू की थी, फिर किसी मुसलमान को लॉट हुई, फिर उन्हें आगे फरोख्त कर दी। ये उसका गेट जो है स्टोर का है, बना हुआ है, ये लकड़ी का बना हुआ है। इसके पीछे मैदान है, अभी जो कुछ देर पहले आपने इसका मैदान देखा है, जायजा लिया है। ये सब्ज मंडी होती थी इलाहाबाद, तहसील इलाहाबाद, तहसील इलाहाबाद की पूरी तहसील की, यानी उस वक्त ये तहसील थी और खानपुर जिला था, जिला हुआ करता था। शुक्रिया जी। बाजार में ये तारीखी इमारतें मजीद जो है वो एम ए खालिक भट्टी साहब दिखा रहे हैं। और ये देखें कितनी खूबसूरत इमारत बनी हुई है। और ये इमारतें नहीं, ये बाकायदा बाजार की शॉप है। ये उस ज़माने देखें, फ्रंट पे शॉप है, उसके पीछे बाकायदा उन्होंने एक जो है ना वो कमरा अलग से बनाया हुआ, स्टोर, और डबल स्टोरी है। ऊपर भी देखें बाकायदा ऊपर कमरे हैं। हाँ जी, उनकी सीढ़ी है, यहाँ से सीढ़ियाँ जा रही हैं, पुख्ता सीढ़ियाँ, वो आगे लकड़ी लगाई हुई है ताकि ईंटें खराब ना हो, क्योंकि प्लास्टर तो होता नहीं था सीमेंट, लकड़ी होती लगा देते हैं, ईंटें निकलती हैं। गुड हो गए जनाब। ये देखें, ये भी तारीखी इमारत है और देखें ईंटें कितनी खूबसूरती से लगी हुई है। लकड़ी का झरोका है, जो बारिश का पानी नीचे ना आए, लकड़ी का बना हुआ झरोका, उसके ऊपर पानी इसके ऊपर नीचे ना आए। अच्छा, साथ के साथ देखें जदीद भी दुकानें बन गई हैं जो मुनद्दम हो गई थी, तो ये बाद में शटर वगैरह लगा के साथ साथ दुकानें जदीद भी बनाई हैं। लेकिन आज भी ये देखें कि पुरानी तारीखी शॉप जो है आज भी उसमें काम हो रहा है। और देखें ये इस वक्त यहाँ पे बिज़नेस हो रहा है। और ये देखें वो पुरानी इमारत है, अंदर से आपको दिखा सकते हैं, लेकिन उन्होंने ना उनको पुख्ता कर दिया है टीप वगैरह करके, ताकि ये ख़राब ना हो। इन्होंने इसकी ना थोड़ी सी मुरम्मत कर ली है, ये बेहतर हो गई है। तो छत आज भी वैसी है। और देखें पीछे जो है वो स्टॉक करने के लिए पीछे कमरा है, जिसको स्टोर रूम भी कहा जा सकता है। दाएं बाएं जनाब, ये देखें स्टोर रूम है, छत्ती बनी है, डबल स्टोरी बनाई है। इस अलमारी के पीछे इसकी ये देखें सीढ़ियाँ किस तरह है, इसकी अलमारी के पीछे सीढ़ियाँ हैं, इन्होंने बंद की हुई हैं क्योंकि मखदूश इमारत हो चुकी है। तो वो ख्याल करते हैं कहीं ऐसा ना हो। नीचे उन्होंने देखें बाकायदा उसको गार्डर के नीचे ईंटें दी हुई हैं ताकि ये गिर ना जाए। बहुत शुक्रिया जी। आगे चलते हैं जनाब। एम ए खालिक भट्टी साहब, आज हमें आपने बड़ा ज़बरदस्त तारीखी जो है हमें 1947 से पहले पीछे ले गए हैं जनाब आप हमें। एम ए खालिक भट्टी साहब बता रहे हैं ये तारीखी 1947 से पहले मछली बाज़ार, इसको मछली गली कहा जाता था। यहाँ मछली फ़रोख्त होती थी और सराइकी में इसको कहते हैं मच्छी घट्टी। तो ये लफ्ज़ है बड़ा खूबसूरत। तो एम ए खालिक भट्टी साहब मजीद इसके बारे में रोशनी डालिए। मच्छी घट्टी है जहाँ मछली बिकती है। जिस तरह मछली बाजार है भावलपुर में बड़ा शहर था, वो दारुल हुकूमत था, तो वो वहाँ पर बड़ा था, ये छोटा था, इसलिए छोटी मच्छी घट्टी थी, आबादी थोड़ी थी। ये तहसील हेडक्वार्टर बाद में बना, तो ये मच्छी घट्टी में मछलियाँ भी फरोख्त होती। इसके पीछे जो है गोश्त वाली दुकानें थी, बड़ा गोश्त छोटा गोश्त के पीछे बनाई जाती थी। और ये आप देख रहे हैं इसके अंदर अभी तक कड़ियाँ ऊपर लगी हुई हैं। ये देख रहे ये देखें जी, 3 डार्ट लगे हैं उसके ऊपर। ये जो हलवाई है ये बाप दादा से यहाँ पर हलवाई काम कर रहे हैं। ये बाप दादा यहाँ पर ये शॉप है चला रहे हैं। अच्छा जी।